जीवन में हक की लड़ाई सब कोई लड़ते हैं। कोई कठिन परिश्रम करता है तो कोई अपना जी जान लगा देता है, लेकिन आज बात भारत के हक की होगी। भारत जो विश्व भर में सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है, वो अब चीते की रफ्तार से दौड़ेगा। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्या रातों रात हो गया कि हम लोग भारत पर चर्चा करने लगे। असल में भारत को लेकर एक दिग्गज विदेशी निवेशक ने चौंकाने वाला खुलासा किया है। ये खुलासा मार्क मोबियस ने किया है। ये दिग्गज निवेशक और मोबियस कैपिटल पार्टनर के फाउंडर है। मोबियस कैपिटल पार्टनर 1987 से इमर्जिंग और फ्रंटियर मार्केट में इन्वेस्ट करने का एक्सपीरियंस रखती है। इसकी स्थापना साल 2018 में हुई थी। मार्क के मुताबिक भारत चीन की सबसे मजबूत चीज को छीन लेगा, यानी चीन जो दुनिया का मैन्युफैक्चरिंग हब बना हुआ है, उस पर अब आने वाले समय में भारत का कब्जा होगा। इसकी शुरुआत भी हो गई है। भारत जल्द ही चीन से मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस ले लेगा, क्योंकि भारत अभी ग्लोबल ट्रेंड के अपोजिट चल रहा है। यानी जहां एक तरफ दुनिया स्लो डाउन और रिसेशन की चपेट में आ रही है, वहीं भारत दुनिया के ग्रोथ रेट में 14% की हिस्सेदारी दे रहा है। अब ये कारनामा कैसे हो रहा है, ये भी जान लीजिए। भारत की पॉलिसी में अहम बदलाव लगातार देखने को मिल रहे हैं। आप एफडीआई के आंकड़ों को देखिए या एफआईआईज के इनफ्लोज को, सब जगह आप भारत को आगे ही पाएंगे। भारत की पॉलिसी की तारीफ भी सभी जगहों पर हो रही है। भारत को लेकर मार्क मोबियस ने माना है कि भारत सरकार पॉलिसी लेवल पर बेहतरीन काम कर रही है। सरकारी पॉलिसी और शेयर मार्केट की मजबूती के कारण इंडियन इकोनॉमी दुनिया भर के मार्केट से बेहतर स्थिति में है। अब आपको डेटा से समझाने की कोशिश करते हैं। अमेरिका की प्रमुख इंडेक्स S&P 500 में पिछले 6 महीने में 20% की गिरावट दिख रही है। वहीं डाउ जोन्स 16% का नेगेटिव रिटर्न निवेशकों को पिछले 6 महीने में दे चुका है। जहां दुनिया के सुपर पावर कहे जाने वाले देश की अर्थव्यवस्था चरमरा रही है, वहीं भारत मजबूती के साथ खड़ा है। निफ्टी S&P 500 और डाउ जोन की कंपैरिजन में काफी अच्छी स्थिति में है। निफ्टी ने 6 महीने में निवेशकों को थोड़ी राहत दी है। निफ्टी केवल 4% 6 महीने में गिरा है। मार्क भारत में बढ़ती विदेशी कंपनियों के निवेश के बारे में भी कहते हैं कि इससे साफ पता चलता है कि दुनिया भारत की ओर देख रही है। दुनिया को भारत में अपना फ्यूचर दिख रहा है। यहाँ के ग्रोथ पर लोगों का विश्वास बढ़ता जा रहा है। अब आपको मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के डेटा से भी रूबरू करवा देते हैं। भारत FY 21-22 में FDI-QT इनफ्लो के मामले में 76% की बढ़ोतरी दिखाता है। ये पैसा और इन्वेस्टमेंट खासकर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में आया है। भारत को पिछले साल यानी फाइनेंशियल ईयर 2020-21 में USD यानी अमेरिकन डॉलर्स में 12.9 बिलियन का FDI मिला था। वहीं फाइनेंशियल 2021-22 में यह आंकड़ा 76% बढ़कर 21.34 बिलियन हो गया। इन आंकड़ों के चलते ही भारत का FDI रैंकिंग भी सुधर गया है। भारत FDI रैंकिंग में अभी 7वें पोजीशन पर आ गया है। मार्क मोबियस भारत की शेयर बाजार में भी दिलचस्पी रखते हैं और उनको सॉफ्टवेयर और इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर से जुड़े शेयर पसंद है, यानी इन शेयरों पर मार्क बुलिश है। आपको बता दें, मार्क पहले भी अपने बयानों से काफी सुर्खियों में रहे हैं। हाल में उन्होंने अमेरिकी फेड रिजर्व के बारे में भी टिप्पणी की थी। उनका मानना है कि अगर अमेरिका में महंगाई बढ़ती रहेगी और अगर इस पर काबू नहीं पाया गया, तो फेड ब्याज दरों को 9% तक ले जाएगा।